दोस्तों, बहुत स्वागत है। आपका घर की जो रसोई होती है वह आपके पूरे जीवन को कंट्रोल करती है, क्योंकि इसी रसोई में बना हुआ खाना आपको एक शार्प माइंड देता है। आपका जो भाग्य उदय होता है उसको बढ़ाता है। अपने किचन में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हमारा जो टॉपिक है, महिलाएं अपनी रसोई में तवे पर रोटी बनाने से पहले क्या डालें कि जीवन में खुशियां ज्यादा आए। अपने रसोई की हमेशा साफ रखे और खासकर गेंदे तवे पर तो खाना बिल्कुल न बनाए। कढ़ाई को हमेशा साफ करके और चमकदार बनाकर रखे। इसका सीधा प्रभाव आपके पति पर पड़ता है और साथ ही आपके बच्चे भी नशे में लिप्त हो सकते हैं अगर आप कढ़ाई और तवे को साफ नहीं करते हैं, क्योंकि राहु के कुप्रभाव के कारण आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेगी चुकी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, आखिर तवे पर हम ऐसा क्या डालें जिससे आपके घर में बरकत होने लगे। देखिए, तवा आपकी रसोई में जरूर होता है और आज हम तवा के बारे में एक आपको जरूरी जानकारी देंगे जो आपके बड़े काम की है। तवा के बिना आपका किचन अधूरा है। तवा लगभग हर घर में होता है, क्योंकि रोटियां बनना तो जरूरी है। आप उसको इतना महत्व नहीं देते क्योंकि तवा लोहे का होता है, नॉन स्टिकी होता है। लेकिन तवा के महत्व आपके घर में सबसे ज्यादा है, क्योंकि तवा और खड़े दोनों ही आपके जीवन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सीधा संबंध राहु से है। अब चूंकि हम वास्तु की माने तो घर से जुड़ी बहुत सी चीजों को अच्छा और बुरा कहा जाता है, लेकिन अगर चीजों को आप सही से रखें तो आपका जीवन भी बदल सकता है। अब घर में रसोई का सामान आता है और उसी में आप तवा और कढ़ाई को अगर आप व्यवस्थित रखें तो अच्छा है, और कुछ चीजों को अव्यवस्थित रखें तो अपशगुन हो जाता है। अब किसी न किसी तरह से जीवन में परेशानियां आती है, हम उन परेशानियों को कम करके बच सकते हैं। तो अब हम ज्यादा आपका समय बर्बाद न करते हुए मुद्दे पर आते हैं। देखिए, अपने रसोई घर में रात को तवे को कभी भी खड़ा करके मत रखिएगा। अब ये नहीं कि आपने सफाई की और तवे को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और एक छोटी सी रोटी बनाकर तवे पर जरूर डाले। उसके बाद जब रोटी बन जाए तो रोटी के साथ ही तवे को उतार कर रखे और तवे पर उस रोटी को रहने दे। और अगर आप रोटी को तवे पर ढककर रख देते हैं और रात को रसोई साफ नहीं करते हैं तो ये सही नहीं है। लेकिन अगर आपको रात में रसोई की सफाई करने की आदत है तो ये और भी अच्छी बात है। तब ऐसे में आप रोटी को कहीं साइड में रख दे, बाद में कुत्ते को या किसी जानवर को आप दे दीजिएगा। माना जाता है कि भोजन बनाने के बाद कढ़ाई और तवा या चूल्हे आदि पर बर्तन को मत रहने दीजिएगा। जैसे खाना बन गया उसके बाद चूल्हे को खाली कर दीजिए, यानी एकदम खाली कर दे। ऐसा न हो कि खाना बन गया और वह चूल्हे पर ही पड़ा हुआ है। ऐसा न करे, ये भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। अब तवे पर रोटियां तो बनती हैं, वास्तु के अनुसार तवा घर में सबसे महत्वपूर्ण वास्तु है और तवा और कढ़ाई राहु से संबंध तो रखते ही है। तवे को अगर वास्तु के अनुसार रखेंगे तो घर में सुख बढ़ेगा और आकस्मिक रूप से अच्छी अच्छी चीजें होंगी, और तवे के कारण घर में सुख समृद्धि धन दौलत भी आती है। तो चलिए जानते हैं, कई बार क्या होता है, घर में जो महिलाएं गंदी कढ़ाई या तवे का उपयोग करती हैं, एक ही गंदे तवे या कढ़ाई पर 2-4 दिन खाना बनाती रहती है, तो ये चीजें तो आपको बिल्कुल न करे, क्योंकि गंदे तवे या कढ़ाई को उपयोग करने से आपकी किस्मत रूठ जाती है और ये पति के लिए भी बुरा है और बच्चों के भी संस्कार खराब होते हैं। बच्चे पति नशे में लिप्त हो सकते हैं, इसलिए जहां तक हो सके तवे
और कढ़ाई को रोज साफ रखने का नियम रखे। और एक और चीज है, तवे और घर की कढ़ाई को घर के बर्तन के साथ न साफ करे, पहले दूसरे बर्तन साफ कर ले। रसोई में तवा रखने का वास्तु नियम जो कहता है वह ये है कि रात को जब आप खाना बनाते हैं तो तवे को धोकर ही रखिए। गंदे तवे पर खाना गर्म करने से अच्छा है कि आप तवे पर थोड़ा सा नमक डाल ले और फिर उसको पोंछकर हटाकर फिर करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तवे के कारण वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप एक छोटा सा और काम कर सकते हैं। जब भी आप तवे पर रोटियां बनाते हैं तो पहले एक छोटा सा रोटी बनाकर हटा दे। ये गाय के लिए, ये किसी जानवर के लिए होगी। और एक आदत बनाए कि तवे को हमेशा छुपा कर रखे, जब उपयोग न हो तो तवे को खुला न रखे और हमेशा की छुपा कर रखे। जैसे आपके किचन में अलमारी होगी, लेकिन बर्तन स्टैंड में बर्तनों के स्टैंड में न रखें। जितना संभव हो घर में आते जाते लोगों से छुपा कर रखें, नजर न पड़े। तवे पर खुला करके नहीं रखना है कढ़ाई को, और तवे को कभी भी उल्टा करने न रखें, कभी भी नहीं। जब भी राखिए दाहिनी तरफ रखें। जैसे आपका चूल्हा अगर आपके सामने है तो तवा और कढ़ाई को आपको अपने हाथ की दाहिनी तरफ रखना है। और खाना बनने के बाद कभी भी भूलकर तवे पर गर्म पानी मत डालिएगा, क्योंकि इससे जो छन्ने की आवाज आएगी वह घर में मुसीबत लेकर आएगी। और तवा जब ठंडा हो जाए और आपको लगे कि कढ़ी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है तो एक नियम बनाए और नींबू और नमक के साथ रगड़कर उसको चमकाए, क्योंकि जितना कढ़ाई चमकेगी और तवा चमकेगा उतना ही आपके घर वालों की किस्मत भी चमकेगी। अगर आपको लगता है बर्तन जल गया है तो उसको खुरचे नहीं, उसमें गर्म पानी डालकर उसको रात भर भीगने दे और सुबह साफ कर ले। बहुत से लोग क्या करते हैं, रोटी बनने के बाद बर्तन धुलने तवा को उल्टा करके रख देते हैं, लेकिन ये मुसीबत का पहाड़ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल न करे, इससे मुसीबत बढ़ेगी, वास्तु दोष आएगा, रुपए पैसे की किल्लत आएगी, घर परिवार में मुश्किल बढ़ेगी। अब होता है न तवे पर सुखाने के लिए उल्टा करके रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है तो आपका भाग्य साथ देना छोड़ देगा। बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे, अन्न और धन की कमी होगी। कला बेलन को भी छुपा कर रखना चाहिए, उसको भी खुला करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और घर की जो बरकत है वह चली जाती है। इसलिए हमेशा घर के चकला बेलन को छिपा कर रखे, जिसे किसी की नजर न पड़े और घर में बरकत बनी रहे और अन्न धन की कमी न हो और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दी। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ऐसी ही खास जानकारी आपको मिलती रहे उसके लिए वीडियो को लिखे और सब्सक्राइब कर दीजिए महादेव के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।